संतोष कल्याण जी जो इंदौर से मध्य प्रदेश से हैं। सर मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आएं और अपना समय कम है लेकिन 5 मिनट में अपनी बात रखें। माननीय संतोष कल्याण जी इंदौर से। सर किस अच्छा मैं अभी परमिशन देता हूं सर मुझे। हेलो जी जी सर। प्लीज अनम्यूट कीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट मेरा दे। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर। सर बात रखिए सर। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर, बात रखिए। जी, आप सभी को, पूरे देश को आज हमारे संतों महापुरुषों का जो कारवा है, उस कारवा के एक महत्वपूर्ण कड़ी कहना चाहिए। परम आदरणीय माननीय दीना भाना जी की 94वीं जयंती है। उस जयंती पे मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं, बधाई प्रेषित करता हूं। मैं इंजीनियर संतोष कल्याण इंदौर से हूं और मिशन का एक छोटा सा कार्य करता हूं। जैसा कि हम लोग आज मीटिंग में जुड़े हैं, तो मैं बधाई देने के पश्चात अपने सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए अपनी बात आरंभ करना चाहता हूं। कल हमने इंदौर में एक प्रदेश स्तरीय जयंती समारोह का आयोजन किया था। शायद आप लोगों के जानकारी में आया हो। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है सर। अगर नहीं आएगी तो मैं बोलूंगा, आपको जरूर जी सूचित साहब, करूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो हमने कल एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया था माननीय दीना भाना जी की जयंती पर। तो उसमें काफी लोग आए थे, 250-300 की उपस्थिति थी। एक केडर की तरह हमने उनकी जयंती को मनाया। तो उसमें माननीय अध्यक्ष जी PL सोलंकी साहब आए थे बामसेप से। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप वाल्मीकि समाज के हैं और यहाँ पर जो संख्या है वाल्मीकि समाज की वो थोड़ी कम दिख रही है, 250 लोग ज्यादा नहीं होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई, जब मान्यवर काशीराम साहब की बात उनके समाज के लोगों ने मानी और मानने के पश्चात वो लोग काफी जागरूक हो गए और सत्ता और व्यवस्था में काफी सक्रिय रहे और सक्रिय हो रहे। देखा जाए महारों को अगर बहुजन में, तो उन्होंने भी DK खापर्डे साहब की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की बातें मानी। तो आज सत्ता और व्यवस्था में वो लोग भागीदारी कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व ले रहे हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज कहाँ है? वाल्मीकि समाज कहाँ है? उन्होंने DK खापर्डे जी के समाज की तरह या मान्यवर काशीराम जी के समाज की तरह उन्होंने माननीय दीना भाना जी की बातें क्यों नहीं मानी? तो मैंने उनको एक छोटा सा उत्तर दिया कि साहब, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि आप माननीय दीना भाना जी की बात वाल्मीकि समाज को मनाना चाहते हैं, लेकिन माननीय दीना भाना जी की बात मानना तो बहुत दूर की बात है। वाल्मीकि समाज उनको पहचानता भी नहीं है। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बहुजन मिशन के अंदर वाल्मीकि समाज पिछड़ता चला गया। उसके कारण अनेक हो सकते हैं। अगर मैं याद करूं अगर, कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सभा में थे, तो वहां पर जब हमारे समाज के अघोषित दुश्मन ने
वहां ये घोषित करने का प्रयास किया कि अनुसूचित जातियों वालों का, शूद्रों का, SC ST OBC अल्पसंख्यकों का मैं नेता हूं, क्योंकि वो आदमी महात्मा के नाम से जाना जाता है और वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते बाबा साहब से लड़ने लगा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि SC ST OBC अल्पसंख्यक लोगों का असली मैं नेता हूं, वो लोग मेरे हैं। तो वाल्मीकि समाज के लोगों ने उस समय जालंधर से अपने खून से भरा हुआ पत्र कई बार लिखकर कोल में सम्मेलन में वहां पहुंचाया, जिससे बाबा साहब की बात कहीं ना कहीं मजबूत हुई और वो हमारे लिए कम्युनल अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे अधिकार लेकर के आए, जिसकी वजह से आज हम शान से कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं और गाड़ी घोड़ों का आनंद उठा रहे हैं। तो मैं एक पीड़ा अपनी व्यक्त करना चाहता हूं कि क्या कारण रहे कि वाल्मीकि समाज बहुजन मिशन में नहीं जुड़ पाया। और आज चूंकि माननीय दीना बहाना साहब की 94वीं जयंती है, तो उस अवसर पर मैं आप सभी से निवेदन भी करना चाहता हूं कि इस मिशन में सभी वाल्मीकि समाज के साथियों को जागरूक करने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं उनकी परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। और आज मैं फिर से अगर माननीय दीना भाना जी की बात करने जाऊं तो सन 1919 की मुझे याद आती है कि जब साइमन कमीशन बना और 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आया, उसी समय 28 फरवरी 1928 को माननीय दीना भाना जी का जन्म जयपुर के पास में हुआ। और उनका जन्म होने के साथ में उन्होंने अपने 5 भाइयों में, 5 भाई बहनों में सबसे आखिरी से दूसरे नंबर पे थे। उनके पिताजी जैसा कि जातिवाद भोग रहे हैं हम आज भी, उस समय भी जयपुर के पास में वो जातिवाद भोग रहे थे। एक किस्सा लोग बताते हैं कि उन्होंने किसी जाट भाई का भोज बना दिया भैंस के पानी पीने का और वो उसके पैसे नहीं दे पाया, तो उसने बदले में माननीय दीना भाना जी के पिताजी, जिनका नाम भाना जी था, उनको वो भैंस उपहार में दे दी। लेकिन जब वो भैंस वहां बंधी हुई थी 2-3 दिन तक, जिसका दूध पीकर माननीय दीना भाना जी बड़े हो रहे थे, तो 5-7 दिन में ही वहां के किसी ठाकुर जमींदार को वो चीज अखरी। उसने अर्दलियों को वहां पहुंचाकर बुलवाया कि ये जो तुम्हारा सुअर यहाँ बंधा पड़ा है, इसको खोलकर भगा दो। जब वो बात माननीय दीना भाना जी के पिताजी ने नहीं मानी, तो उसने वहां जाकर फिर जान से मारने की धमकी दी और उस भैंस को उसने तुरंत वहां से खुलवा के पूर्व मालिक के पास पहुंचा दिया, जिसके कारण दीना भाना जी बहुत व्यथित हुए, दुखी हुए और वो वहां से जाकर दिल्ली में अपने भाइयों के पास रहने लगे। शायद उस समय उनकी उम्र 11 साल रही होगी। वहां से बताते हैं फिर बाबा साहब के वो मुरीद हुए। 1944 में उन्होंने बाबा साहब का कोई भाषण सुना आगरा वाला कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो उसके बाद में उन्होंने काफी प्रयास किए पढ़ने लिखने के। अंग्रेजी की कक्षाएं भी उन्होंने ज्वाइन की, अंग्रेजी सीखना चाहते थे। उसके बाद जैसा कि सब जानते हैं कि वो पूना चले गए। पूना में उनको श्रीमती हमारी सुमन दादी मिली, वहां उनसे विवाह हुआ। DRDO में उनकी जॉब लगी। बताते हैं बेलदार के पद पर वो कार्यरत थे, लेकिन उनसे सफाई का काम करवाया जाता था, क्योंकि वहां भी जातिवाद का बड़ा त्रासदीपूर्ण व्यवहार होता था। और बाकी की बात हमारे माननीय पूर्व हमारे वक्ता तुलसीदास साहब ने बताई कि किस प्रकार उन्होंने एक छुट्टी के लिए संघर्ष किया, जो कि कैलेंडर प्रतिवर्ष का जो घोषित होता है उसमें बुद्ध पूर्णिमा और बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टी का जो मतलब एक तरीके से विरोध करते हुए उन्होंने हटा दिया था। तो उस वहां के मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी
और उसके आगे की कहानी आप जानते हैं कि कैसे उन्होंने काशीराम साहब को कास्ट ऑफ इनहेलेशन दी, उन्होंने उनको प्रेरित किया और मिशन में लाए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अंत तक हाशिए पर रखा गया। वो पर्दे के पीछे काम जरूर करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बारे में समाज के बाद जिस प्रकार से ब्राह्मण मनुवादियों की इतिहास लिखने की परंपरा है, वैसे कहीं ना कहीं हमारे माननीय दीना भाना साहब के साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए। बहुत ही दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग निराशावादी नहीं है, हम आशावादी लोग हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे महापुरुषों की जीवनी पढ़ने, सुनने, देखने से हम लोग जागरूक होते हैं और हमको प्रेरणा मिलती है। और हमको प्रेरणा मिलती है तो हमको एक सोच आती है हमारे अंदर संघर्ष करने की, हमारे महापुरुषों की तरह। और जब सोच आती है तो हमें राजनीतिक सोच भी पता चलती है, और वो जब राजनीतिक सोच हमें पता चलती है तो हम उस राजनीतिक सोच के सहारे सत्ता और व्यवस्था तक पहुंचने का प्रयास भी करते हैं। उसके लिए हमें महसूस होता है समाज को जगाने के लिए प्रयास करने का, वो आप और हम सब मिलकर कर रहे हैं। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का आप सभी लोगों का आभारी हूँ कि आज इस राष्ट्रीय हार्दिक बौद्ध अवसर महासभा। पर आपने मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया। आप सबको पुनः बधाई, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद संतोष। आप थोड़ा सा, आपका जो टाइम जो था वो निकल गया, क्योंकि हमारा अभी दूसरा संविधान वाचन सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आपके जी जी। द्वारा जो वक्तव्य रखा गया बहुत ही सराहनीय है सर। और मैं आशा करता हूं सर आप ऐसे ही निरंतर हमारे जूम वेबिनार से जुड़ते रहें, और जो जी आपकी जी जरूर। थी जो बाल्मीकि दूसरे सेशन का, तो मैं 2 मिनट के लिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जो आज माननीय दीनवाना जी की जयंती